वो लड़का एक अमीर औरत के मेंशन में क्लीनर का काम करता था। एक दिन गलती से उसने उसके लिविंग रूम का महंगा क्रिस्टल झूमर तोड़ दिया। उसे पता था कि वो कभी भी उसकी कीमत नहीं चुका पाएगा, इसलिए उसने ऑफर दिया कि वो फ्री में काम करके उसका नुकसान भर देगा। हैरानी की बात ये थी कि उस अमीर औरत को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। आखिर में उस लड़के ने बेचारे और बेबस बनने का नाटक किया। औरत का दिल पिघल गया और उसने उसका प्रस्ताव मान लिया। आने वाले दिनों में वो आदमी सारा घर संभालने लगा, जबकि वो औरत हर दिन अपने कॉर्पोरेट जॉब पर जाती। जब वो घर लौटी, ताजा तौलिए पहले से रखे होते, बिस्तर एकदम सुथरा और कुरकुरा होता और हमेशा गर्म खाना टेबल पर तैयार मिलता। अब उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आरामदायक हो गई थी। अब न थकर बिखरे बिस्तर पर गिरना पड़ता था, न इतना थक जाना कि उंगली तक हिलाने का मन न करे। हर दिन बस ये सोचते हुए कि काश कोई ऐसा मेकअप रिमूवर होता जो अपने आप काम कर देता। एक शाम जब वो काम से थकर घर लौटी तो सीधे सोफे पर गिर पड़ी। तभी वो आदमी पास आया और बहुत नरमी से उसका मेकअप साफ करने लगा। उसने उस अमीर औरत का दिल पूरी तरह जीत लिया था। मानना पड़ेगा, लड़का औरतों को इम्प्रेस करना बखूबी जानता था। यहाँ तक कि कपड़े सुखाते वक्त भी वो बहुत सोच समझ कर करता था। लेकिन जब वो औरत उसे देखती, इतना हैंडसम आदमी, तो उसे थोड़ा डर लगने लगा। हर बार जब वो दोनों साथ में ग्रोसरी लेने बाहर जाते, लड़कियां उसके चारों तरफ जमा हो जाती। इसलिए उस औरत ने तय किया कि अब वो उसका पूरा वक्त खरीद लेगी। उसने उसे कहा कि अपनी सारी पार्ट टाइम जॉब छोड़ दो और बस उसी के घर में रहकर पूरा टाइम काम करो। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर ज्यादा दिन नहीं। एक दिन उस औरत का भाई घर आया। उसका भाई एक कंपनी का सीईओ था। किसी भी अनचाही गलतफहमी से बचने के लिए उस औरत ने अपने मेल हाउसकीपर को जल्दी से छिप जाने को कहा, पर उसका भाई फिर भी उस लड़के इन्हायो को देख लिया। अब वो औरत समझ नहीं पा रही थी कि परिवार को कैसे समझाए। तभी इन्हायो ने उसे दिलासा देने के लिए एक कैंडी पकड़ा दी। लेकिन ये सीन बाकी लोगों ने भी देख लिया। इन्हायो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से शाला को कोई दिक्कत या बदनामी झेलनी पड़े, इसलिए उसने तय किया कि वो घर छोड़ देगा। अगली सुबह उसने एक रेजिग्नेशन लेटर छोड़ा और चला गया। डाइनिंग टेबल पर उसका बनाया आखिरी नाश्ता रखा था। दिन बीते गए। शाला अक्सर इन्हायो के बारे में सोचती रहती। एक बार जब डिलीवरी वाला दरवाजा खटखटाने आया तो उसे लगा इन्हायो लौट आया है, लेकिन नहीं, वो बस उसका वहम था। धीरे धीरे शाला को एहसास हुआ कि वो सच में इन्हायो से प्यार करने लगी है। आखिर उसने उसे कॉल किया और मिलने को कहा ताकि वो अपने दिल की बात कह सके। 네? 지금 당장 와요. 네? 지금 당장 와달라고요. 라인이 들어. 지금요?